मेरा नाम जासू है और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम एनर्जी है। एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो आज हम एनर्जी और उसके प्रकार के बारे में सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एनर्जी पहले होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है इसके पहले कि हम उसके प्रकार डिस्कस करें और कैसे कैसे टाइप के एनर्जी होते हैं। तो एनर्जी सिंपल टर्म्स में एनर्जी इज़ दी एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब एनर्जी की वजह से ही हम लोग कुछ काम कर पाते हैं, कुछ हम लोग हिल पाते हैं। जब हम हिल रहे हैं एनर्जी यूज़ हो रही है। हम कुछ भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसमें एनर्जी यूज़ हमेशा होती है। तो एनर्जी यही जो चीज़ है जो चीज़ों को करने के लिए यूज़ होती है, या ये ये एबिलिटी है जो चीज़ों को हिलाने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अगर आप कोई गाड़ी को मूव करने के लिए इमेजिन करोगे, उसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जैसे अपनी खुद की बॉडी को भागने के लिए, खेलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी का ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है और ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक फॉर्म या दूसरे फॉर्म से। एनर्जी कभी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। एनर्जी को बना नहीं सकते। एनर्जी सिर्फ जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक ट्रांसफॉर्म हो सकती है या तो ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे कि मेरे पास एनर्जी है, मैं जब चलना शुरू हो जाऊंगी मेरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ये हम जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये हम बाद में सीखेंगे। एक और एग्जांपल इसकी मुताबिक एक जो विंड टर्बाइन होता है, ये काइनेटिक एनर्जी और विंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। इसका मतलब ये है कि जो विंड टर्बाइंस इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए ही यूज़ होते हैं। तो ये विंड एनर्जी, विंड की जो स्पीड होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक और एग्जांपल जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एक माइक्रोवेव ओवन। ये माइक्रोवेव ओवन इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड होता है माइक्रोवेव, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम अपना सारा खाना गर्म कर पाए। तो जैसे कि हमने अभी बोला, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क और मेक थिंग्स हैपन। और ये बहुत बहुत अलग प्रकार का एनर्जी होता है जो ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफ़र हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और एनर्जी को ये मेजर करने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं उसका नाम है जूल। अब चला हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है साइंस में जो कहता है कि एनर्जी या ना तो क्रिएट हो सकती है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ट्रांसफ़र हो सकती है। ये इसका मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी हम लोग कोई भी क्लोज सिस्टम में यूज़ करते हैं वो कांस्टेंट रहता है। चलो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। अगर देखो, अगर आपके पास कोई बॉल होगा जो हिल के ऊपर होगा, जब आप बॉल को ड्रॉप करोगे वो हिल के नीचे रोल करना स्टार्ट करेगा। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक पोजीशन में स्टोर होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जो एनर्जी हम मोशन में यूज़ करते हैं। जैसे ही ये बॉल हिल के नीचे पहुंच जाती है, सारी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी जो हिल के ऊपर थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये सिस्टम में, ये बॉल के हिल में रोल डाउन करने से ये सेम है। जो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल के पास हिल के ऊपर थी वो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जब वो हिल के नीचे आ जाता है। और जब हिल के नीचे पहुंच जाता है वो, ये जो बॉल है इसके पास सेम टोटल एनर्जी होती है जो उसके जो हिल के टॉप पे थी। तो अगर यहाँ पे उसकी एनर्जी 10 जूल्स की थी, यहाँ पे भी उसकी एनर्जी 10 जूल्स की है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। अब हम देखेंगे एनर्जी की टाइप्स के बारे में। तो ये बात जानना ज़रूरी है कि एनर्जी ब्रॉडली दो कैटेगरी में आता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने बॉल का एग्जांपल भी लिया, उसमें भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हो रही थी। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक ऑब्जेक्ट की मोशन के साथ एसोसिएट होती है। तो जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ये केपेबल होता है एक चेंज कॉज करने के लिए, या केपेबल होता है वर्क करने के लिए। हम लोग वर्क का कॉन्सेप्ट और वर्क एग्जैक्टली क्या होता है हम एक और चैप्टर में सीखेंगे इसके बाद। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होता है। तो जैसे अभी हमने बोला, इसका एग्जांपल होगा एक बॉल को हिल के नीचे रोल करना, या तो एक कार हाईवे पे चलना। दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके एग्जांपल्स हैं रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और साउंड एनर्जी।
और ये 4 एग्जाम्पल्स हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी यूजुअली एक मोर ऑब्वियस तरह की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी आपने इससे पढ़ा था। तो एग्जाम्पल ऐसा जो हमने अभी अभी भी पढ़ा है, ये जो बॉल होती है हिल के ऊपर, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इसलिए होती है क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है मूव करने का या काइनेटिक एनर्जी गेन करने का जब ये हिल के नीचे जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये जानना ज़रूरी है कि वो एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है। तो इसकी कॉमन टाइप्स है केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी, जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहले टाइप की एनर्जी जो हम देखेंगे उसका नाम है रेडिएंट एनर्जी। तो रेडिएंट एनर्जी ये टाइप की एनर्जी है जो वेव्स और पार्टिकल्स से ट्रैवल करती है। ये एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होती है, और ये हम ह्यूमन कॉमनली एक्सपीरियंस करते हैं कि हीट के फॉर्म में। ये कॉन्सेप्ट, ये वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग ये बाद में सीखेंगे दूसरे चैप्टर में, लेकिन ये जानना ज़रूरी है ये टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एनर्जी उससे क्रिएट होती है, और जैसे हम बोलते हैं ये हीट एनर्जी है। तो रेडिएंट एनर्जी एक फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिसका मतलब ये है कि ये वेव से बना होता है और ये एनर्जी कैरी कर सकता है। ये वेव्स हमारे हर जगह है, लेकिन हम लोग अपनी आंखों से ये नहीं देख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है, अगर आप कभी लाइट बल्ब ऑन करोगे, ये 2 फॉर्म की एनर्जी देता है। ये विजिबल लाइट एनर्जी, क्योंकि लाइट ऑन हो गई है तो आपको विजिबल दिखता है लाइट, राइट, तो इसका ये लाइट एनर्जी विजिबल होती है। पर हीट एनर्जी ऑल्सो जनरेट होती है। ये दोनों जनरेटेड एनर्जीज एक रेडिएंट एनर्जी का फॉर्म होता है। तो जैसे कि सनलाइट भी रेडिएंट एनर्जी का फॉर्म होता है, बिकॉज वो लाइट भी जनरेट करता है और हीट भी जनरेट करता है। अगली हम देखेंगे थर्मल एनर्जी के बारे में। तो थर्मल एनर्जी रेडिएंट एनर्जी से थोड़ी सिंपल है और हीट और वार्मथ के मुताबिक एक्सपीरियंस होती है। तो जैसे रेडिएंट एनर्जी वेव्स और पार्टिकल्स को रेफर करता है, थर्मल एनर्जी ये एक्टिविटी डिस्क्राइब करता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। तो ये रेडिएंट और थर्मल एनर्जी में एक ही ये डिफरेंस है कि रेडिएंट एनर्जी वेव्स के बारे में है, थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में है। तो थर्मल एनर्जी ये एनर्जी होता है जो पार्टिकल्स के मूवमेंट और ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स के मूवमेंट होता है उससे जनरेट होता है। तो जब ये पार्टिकल ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, ये ज़्यादा थर्मल एनर्जी जनरेट करता है, जिससे वजह से ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा गर्म लगते हैं। थर्मल एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की अंदर, जिस थ्रू द मेथड्स ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में हम बाद में सीखेंगे, पर ये मेथड्स हैं जिससे ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसका एग्जांपल अगर देखोगे, अगर आप कभी पिज़्ज़ा एक अवन में हीट करोगे, ये पिज़्ज़ा के टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका ये इसलिए होता है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स जो पिज़्ज़ा को बनाते हैं, द मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द पिज़्ज़ा, ये ज़्यादा क्विकली मूव करते हैं और इसलिए पिज़्ज़ा बहुत गर्म लगता है हमें। एक और एग्जांपल है, अगर आप किसी गाड़ी के इंजन लोगे, ये जो आपको कभी कभी वार्मथ या हीट दिखेगा इंजन से, दिखेगा नहीं, फील होगा इस इंजन से, ये भी थर्मल एनर्जी का एग्जाम्पल होता है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो क्रिएट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है। तो ये ऐसा टाइप का एनर्जी है जो हमारे एवरीडे लाइफ में जो हम लोग अप्लायंसेस या डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टीवी, ये सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हम लोग यूज़ कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी तब क्रिएट होती है जब इलेक्ट्रॉन्स, जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स जो एटम का पार्ट होता है, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते हैं। तो ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है, जिसके वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो एग्जांपल इसका ये होता है कि अगर आप कभी फ़ोन को प्लग इन करोगे चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉल के सॉकेट से अपने फ़ोन के बैटरी में ट्रांसफॉर्म होती है, जो एनर्जी स्टोर कर लेता है बाद में यूज़ करने के लिए। जैसे कि एक और एग्जांपल, अगर आप कभी लाइट का स्विच ऑन करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर ग्रिड से आपके लाइट बल्ब में फ़्लो होता है, इसकी वजह से ही हमें लाइट दिख सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ और रिन्यूएबल रिसोर्सेज से भी क्रिएट हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स और कोल, ये डिप्लीट हो जा रहा है। इसका मतलब है इनका ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ख़त्म हो जा सकते हैं, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये रीजेनरेट बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि कोल बनाने में बहुत बहुत साल लगते हैं।
तो इसलिए इसकी कंजम्पशन, इसके यूज़ को कम करने के लिए हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे कि विंड, वाटर और सनलाइट। तो ऐसे एग्जांपल ये होता है कि अगर ये विंड टर्बाइन जो हमने पहले भी सीखे थे, ये विंड टर्बाइंस काइनेटिक एनर्जी जो विंड की होती है वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने सुना होगा कि सोलर पैनल्स के बारे में, ये जो एनर्जी सनलाइट से मिलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। अब हम आज के लिए जो आखिरी टाइप की काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखेंगे, उसका नाम है साउंड एनर्जी। तो साउंड एनर्जी ये टाइप की एनर्जी होती है जो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द एयर की वजह से क्रिएट होती है। तो जब कुछ वाइब्रेट होता है, जैसे कि गिटार का स्ट्रिंग ले लो या तो एक ड्रम ले लो, ये जो पार्टिकल्स एयर में हैं उसको भी वाइब्रेट करने के ये भी सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट हो सकते हैं। इसकी वजह से ये साउंड वेव्स क्रिएट करता है जो एयर से ट्रैवल करके हमारे कानों में आता है, इसलिए हम सुन पाते हैं ये। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एयर मेरे अराउंड है ये भी वाइब्रेट हो रहा है। तो ये साउंड वेव्स क्रिएट करता है जो एयर पे ट्रैवल करते हैं और आपके कानों में पहुंच रहे हैं। ये इसकी वजह से आप मेरे को सुन पा रहे हो। साउंड एनर्जी डेसिबल्स में मेजर होता है, ये यूनिट जानना ज़रूरी है। तो ज़्यादा ज़ोर से जो बोलोगे ज़्यादा डेसिबल्स यूज़ होंगे। साउंड एनर्जी काफ़ी फील्ड्स में भी यूज़ होती हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में हम साउंड एनर्जी यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं बॉडी के अंदर, जैसे इसका नाम है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। या तो म्यूज़िक में भी यूज़ होती है क्योंकि ये मेलोडीज़ और हारमोनीज़ क्रिएट करने के लिए हम लोग साउंड एनर्जी यूज़ करते हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखेंगे। तो पहला वाला है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी ये टाइप की एनर्जी होती है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स में स्टोर होती है। तो जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है, इसकी वजह से ये एनर्जी वर्क के लिए यूज़ हो सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप कभी खाना खाओगे, आपकी बॉडी ये जो खाने में मॉलिक्यूल्स होती हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देती है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। इसलिए आपको खाने के बाद थोड़ा और एनर्जेटिक लगेगा, इसलिए आप खेल सकते हो, कूद सकते हो, भाग सकते हो। तो ये जो एनर्जी स्टोर होती है इसको ये फूड के केमिकल बॉन्ड में स्टोर होती है, इसलिए आपको आपके मसल्स को एनर्जी मिलती है, आपको फ्यूल मिलता है एक्टिव रहने के लिए। केमिकल एनर्जी बहुत ही अलग अलग चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे कि बैटरीज़, फ्यूल सेल्स और कंबशन इंजन्स। तो इन जो बैटरी यूज़ करते हैं हम लोग, जो केमिकल रिएक्शंस बैटरी के अंदर होते हैं, ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं ताकि ये लाइट अप कर सकते हैं एक फ्लैश लाइट या एक सेल फोन। एक कंबशन इंजन में फॉर एग्जांपल जो केमिकल एनर्जी गैसोलीन में स्टोर होती है या तो डीजल में जो स्टोर होती है केमिकल एनर्जी, ये रिलीज़ होती है जिसकी वजह से ये एक कार को पावर कर सकती है या तो कोई अदर व्हीकल को पावर कर सकती है। अब हम सीखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा टाइप का एनर्जी होता है जो एक ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है तब जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से लिफ्ट अप हो। तो हायर जो ऑब्जेक्ट इज़ द मोर पोटेंशियल एनर्जी इट हैज़, मतलब जैसे जितना भी ऊपर ऑब्जेक्ट को रखोगे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे हम ये बॉल को यहाँ पे देख सकते हैं इस इमेज में, अगर ये बॉल यहाँ होता, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बॉल को ग्राउंड से उठा के एक शेल्फ के ऊपर रख लोगे, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ये एनर्जी फिर से कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा जब ये बॉल गिर जाएगा ग्राउंड के ऊपर। तो जितना द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़, तो जितना एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट के, ये डिपेंड करता है उसकी वेट पे और उसके हाइट अबव ग्राउंड पे। तो जितना ऊपर है ज़्यादा एनर्जी होगा, ये हमने अभी सीखा था। तो ऑब्जेक्ट्स जिसमें ज़्यादा वेट होता है, जो मतलब ज़्यादा भारी होता है और ज़्यादा ऊपर होता है, उनके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स जो हल्के होते हैं या तो ग्राउंड के बस डायरेक्टली ऊपर होते हैं। और लास्ट टाइप ऑफ एनर्जी जिसके बारे में हम आज सीखेंगे, इसका नाम है इलास्टिक एनर्जी। तो इलास्टिक एनर्जी ये टाइप का एनर्जी होता है जो ऑब्जेक्ट्स में स्टोर होता है जब ये स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड होते हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेस्ड या कंप्रेस्ड होता है, ये एनर्जी स्टोर करता है और जब ये रिलीज़ हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप पे रिटर्न हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कभी रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे,
हम एनर्जी इस रबर बैंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही है। तो ये एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी जब आप रबर बैंड को छोड़ दोगे और ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो अगर आप अभी अभी ये एग्जांपल में देखोगे, ये पिक्चर में ये स्ट्रिंग, जब ये स्ट्रिंग को कंप्रेस करता है, हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं इन ये स्प्रिंग के अंदर, जो ये रिलीज़ हो जाती है एनर्जी जब हम स्प्रिंग को छोड़ देते हैं और ये ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है। इलास्टिक एनर्जी लाना ज़रूरी है कि ये तभी भी इम्पॉर्टेंट है टू स्टडी मटेरियल्स और उनके प्रॉपर्टीज़। तो फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स इलास्टिक एनर्जी इसलिए यूज़ करते हैं डिज़ाइन या टेस्ट करने के लिए मटेरियल का क्या स्ट्रेंथ होता है, जैसे कि एक रबर टायर कितना इलास्टिक है या तो मेटल स्प्रिंग कितना फ्लेक्सिबल है, ये सब इलास्टिक एनर्जी की वजह के अगेंस्ट टेस्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज सीखा एनर्जी क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के 3-4 प्रकार सीखे हैं हमने। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो, और हम अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।